नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आ गए हैं एक और अपनी एक औषधि के पास जो सभी लोगों को पता होगी, उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होगी, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसका पौधा नहीं देखा होगा। और उस औषधि का नाम है सौंफ। सौंफ एक ऐसा पौधा जो अनेक प्रकार के रोगों में काम तो आता ही है, बल्कि डे टू डे अपनी जो किचन की एक्टिविटीज होती हैं उसमें बिना सौंफ के बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। कोई भी अचार बिना सौंफ के नहीं बनता है। खाने के बाद सबको सौंफ खाने की आदत होती ही है, लेकिन सबसे पहले हम इसके पौधे से जान पहचान करवाते हैं आपकी, और उसके बाद इसके गुण बताते हैं क्या फायदे हैं। तो ये है हमारा सौंफ का पौधा। सबसे पहले इसकी पत्तियां दिखाते हैं हम, पत्तियां कैसी होती हैं। ये हमारी सौंफ की पत्तियां हैं, ये देखिए, ये सौंफ की पत्तियां। जैसे आपने धनिया की पत्ती देखे होंगे, और जैसे आपने जीरा की पत्तियां देखी होंगी, या फिर सोया की पत्तियां देखी होंगी, गाजर की, उसी प्रकार की ऐसी ये झाड़ी नुमा पत्ते होते हैं। देखिए कितने सुंदर है, नीचे से देखेंगे ये कैसे कितने सुंदर इसके पत्ते होते हैं। जैसे देसी धनिया के भी किसी किसी के ऐसे रहते हैं पत्ते। ये तो इसके पत्ते हो गए। जो इसका विशाल पौधा जब बड़ा हो जाता है तो ऐसी मोटी मोटी डंडियां हो जाती हैं, और इसको जब हम छील के खाते हैं तो मीठी लगती है अंदर से। और इसकी कलियां भी जब हम खाते हैं, या इसके ये फ्लावर्स हम खाते हैं जिसमें सीड बनते हैं बाद में, ये भी बहुत मीठे लगते हैं। तो ये जो सौंफ का पौधा है, ये गैस, ब्लोटिंग, और जो हमारी बहुत सारे लोगों में जो गैस बनती है, खाना पचता नहीं है ठीक से, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो सौंफ के बीज का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट पौधा मिल जाए तो आप पौधे का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। सौंफ के बीज, इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, ये इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तो और अगर इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत सी, जैसे आँख से रिलेटेड बीमारियां हैं, उसमें ये इस प्यारे से पौधे का अगर हम यूज़ करते हैं, सौंफ का उपयोग करते हैं, तो आँखों की रोशनी बढ़ाने में हम लोग इससे मदद ले सकते हैं। और दूसरा, जिन लोगों को मोटापा है वो सौंफ को पानी में भिगो दें, उबाल के उसका चाय जैसा पी सकते हो। या जिनको गर्म चीज़ सूट नहीं करती है वो पानी में भिगो दें, और भिगोने के बाद सुबह उसका पानी पी लें। नहीं तो अगर मैं बताऊं, बहुत सारी जो डिजीज हैं पाचन रिलेटेड या स्किन रिलेटेड, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। पाचन को बढ़ाने वाली है ये। और अगर इसकी ऐसी ही कलियां अगर हम ऐसे खाएं तो जो मीठी सौंफ का स्वाद है उससे कम से कम 10 गुना मीठा स्वाद इसका लगता है। सुपाच्य होती है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी टॉक्सिन होती है, मतलब ये शरीर से टॉक्सिन भी निकालने के काम करती है। और ये हमारा पौधा बहुत ही उपयोगी है। खा के देखते हैं आप, तो स्मेल बहुत अच्छी है, खुशबू इसकी एकदम आत्मा तक को खुश कर देती है। और इसके पत्ते भी खा सकते हो, इसकी डंडी सॉफ्ट सी है, ये आप खाएं ऐसा लगेगा आपने सौंफ ही खाई है। और इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, ये पेट साफ करने में बहुत मदद करती है। भूख एकदम से नहीं लगती है जो इसको खाते हैं ना, तो सेटिस्फाई हो जाता है इंसान खाने के बाद, खाना खाने के बाद। आँख के रोगों में इसका विटामिन ए आँखों की रोशनी को बरकरार रखता है। और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। स्किन डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है, पिंपल्स हो जाते हैं, मुंह में अगर बदबू आती है, जैसे लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर सौंफ खा लिया जाए डायरेक्ट पौधे से, नहीं तो जब आपको जैसे मिल जाए मीठी सौंफ आप खा लो, तो मुंह में बदबू की जगह आपके मुंह से खुशबू आएगी। और फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि आपका मन करेगा खाते जाओ। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या जो और भी दवाइयाँ ले रहे हैं साथ में, तो उनको इसकी ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पौधा, सौंफ का पौधा, इसके फूल देखिए कितने सुंदर पीले पीले फूल आते हैं, और यही फूल बाद में कन्वर्ट होके इसी में सौंफ के बीज बन जाते हैं। और ये सौंफ के बीज हर एक इंसान के भारत में किचन में, और इसका जब पौधा होता है ना, आप देखेंगे इसका क्राउन कितना सुंदर बनता है। ये देखिए इसकी डंडियाँ, ये डंडियाँ इसकी, और
ये तो एक नीचे से भी डंडियां आ रही हैं एक डिजाइन में, और फिर उसके बाद एक फूल लग रहा है, उसमें भी डंडियां आ रही हैं डिजाइन से, और फिर उसके अंदर जो फूल है उसमें भी डंडियां बनती हैं। तो आप देख सकते हैं नेचर ने कितने प्यार से इसको डिजाइन दी है, इसकी प्यारी डिजाइन दी है। तो ये सौंफ आप इस्तेमाल करें, बूढ़े बच्चे जवान सभी खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी दवाइयां जो लोग खाते हैं उनको इसका इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर करें तो ध्यान से किसी से पूछ के करें। तो इस तरह के पौधों का इस्तेमाल आप अपने घर जीवन में करें, और इसी तरह की और जानकारियों के लिए और इसी तरह के पौधों को सीधा देखने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।